उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनकी ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है, तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। अब वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर, मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज में, उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है, और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहां जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं, उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती वो। तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते कि तू कौन है, तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ, और ऐसे कहीं खत्म हुई है कि तू इनके ऊपर क्यों आई है। मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहां पे, मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहां से मिट्टी लेके आई है, तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होके वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है, फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्ट रुपीज का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं, लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख के वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है, जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो